मॉन्टेसरी प्ले ग्रुप और प्राइमरी स्कूल तक 5वीं जमात तक स्कूलों को 1 हफ्ते की छुट्टी दे रहे हैं। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अभी हम पार्क्स का भी इस वक्त क्लोजली देख रहे हैं, उनके टाइमिंग्स को भी हम रिव्यू कर रहे हैं। खुद भी मास्क पहने, अपने दरवाजे और खिड़कियों को बंद रखें, अपनी गाड़ियों के धुएं को चेक करें। मास्क लाजमी करार दे चुके हैं हम। स्मॉग जो है वो सरहदों से आ रही है, वो एयर विंड से आ रही है। इसमें ट्रांस बाउंड्री कंपोनेंट है, लेकिन इसके अंदर हमारा अपना जो कंपोनेंट है जब उसके साथ मिलता है तो ये कोविड से ज्यादा खतरनाक सिचुएशन है। पंजाब हुकूमत बच्चों को स्मोक से बचाने के लिए मुतहरिक। लाहौर में सरकारी और निजी प्राइमरी स्कूल 1 हफ्ते तक बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी। स्मोक के बायस पहली से 5वीं क्लास तक 4 से 9 नवंबर तालीमी सरगर्मियां मअतल रहेंगी। पार्कों की बंदिश और औकातकार में तब्दीली भी गौर। लोग घरों की खिड़कियां बंद रखें, मास्क का इस्तेमाल करें। स्मोक से मुतालिक SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन होगा। सीनियर सूबाई वजीर मरी मॉर्निंग सेफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत से आने वाली जहरीली हवाओं से लाहौर की फजा मुजरे सेहत हुई। सियालकोट, नारोवाल, लाहौर के जरिए स्मोक पाकिस्तान में दाखिल हुई। हमसाया मुल्क से आई स्मोक पूरे मुल्क में फैल चुकी है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 पॉइंट से तजावुज कर गया है। हवा को रोक सकते हैं, ना ही रुख मोड़ सकते हैं। भारतीय हुकूमत से बात किए बगैर मसला हल नहीं हो सकता। सर, प्राइमरी स्कूल तो बंद हो गए, क्या जो अपर क्लासेस हैं उनके भी बंद होने का इम्कान है या आने वाले दिनों में स्मोक कम हो सकती है? हम स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन सारों को देख रहे हैं। हो सकता है कि अगले 2 या 3 रोज में हमें बाकी स्कूल, कॉलेजेस को भी बंद करना पड़े। स्मोक कम न होने की सूरत में दीगर तमाम स्कूल और कॉलेजेस भी बंद होने का खदशा। सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब राजा जहांगीर अनवर ने कहा, स्कूलों की तमाम क्लासेस, कॉलेजेस और दीगर तालीमी इदारों को आइंदा चंद रोज में बंद करने का फैसला मुतवक्के है। न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में बताया कि स्मोक को कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक साबित हुई है। पाकिस्तान में सालाना 2.5 लाख लोग आलूदगी से पैदा खतरनाक बीमारियों से इंतकाल कर जाते हैं। लाहौर में बदस्तूर स्मोक का रोग। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी पहले नंबर पर रहा। ग्रीन लॉकडाउन भी काम न आया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स मजमूई तौर पर 760 तक पहुंच गया। स्मोक ने मुल्तान, सियालकोट, सरगोदा और पंजाब के दीगर शहरों को भी अपनी लपेट में ले लिया। इस्लामाबाद में बढ़ती स्मोक के पेश नजर 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज। गाड़ियों, फैक्ट्रियों, भट्टों से जहरीली गैसों के खराज, कूड़ा, फसलें जलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। भारत से आने वाली जहरीली हवाओं के बायस लाहौर की फसा आलूदा। बड़े पैमाने पर फसल की बाकियात जलाने से स्मोक में शिद्दत आई। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने हवाओं का रुख दिखाने वाला नक्शा जारी कर दिया। फसाई आलूदगी से दिल, सांस, नाक, गला और आंखों के अमराज में इजाफा। शहरियों का घरों से निकलना भी मुश्किल। स्मोक के बायस हद निगाह भी कम हो गई। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। घरों से बाहर निकलते हुए मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाना होगा। मेरे ज़िम्मे PIA को ठीक करना नहीं है। मेरे ज़िम्मे जो PIA जिस तरीके की है, जिस हालत में है, सिर्फ बेचने की जिम्मेदारी है। पंजाब हुकूमत भी अपना हिस्सा डाल दे, KP हुकूमत भी डाल दे, बलोचिस्तान हुकूमत भी डाल दे और सिंध हुकूमत भी डाल दे और कह ठीक है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप ये इसके नुकसान में हिस्सा डाल दें, इससे पैसे बनाए जा सकते हैं। ये जो PIA के साथ हुआ है इसमें कोई मेरा भी किरदार है किसी वक्त, तो इसलिए बराए मेहरबानी सारे अपने अपने गिरेबानों में झांके और अपना अपना हिस्सा तलाश करें कि PIA का बेड़ा गर्क करने में किस किस ने कितना कितना किरदार अदा किया है। PIA औने पौने दामों नहीं बेच सकते। कोई सूबाई हुकूमत कौमी ये लाइन खरीदना चाहे तो एतराज नहीं। PIA को ठीक करने की नहीं, बेचने की जिम्मेदारी है। वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान ने वाज़ेह कर दिया। कहा, आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान हुकूमतें अपना शेयर खरीद लें तो PIA मुनाफा बख्श हो सकती है। कौमी एयरलाइन का बेड़ा गर्क करने वाले अपने गिरेबान में झांके।
पंजाब हुकूमत का एविएशन इंडस्ट्री में एंट्री का फैसला, नई एयर पंजाब लॉन्च करने का इरादा। फिजिबिलिटी पर काम शुरू कर दिया गया। नई एयरलाइन प्राइवेट सरमाकारों के इश्तराक से लाई जाएगी। इसमें हुकूमत पंजाब के शेयर्स भी होंगे। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब ने तरदीद कर दी, कहा पंजाब हुकूमत PIA नहीं खरीद रही, ये झूठी खबर फैलाई जा रही है। मुझे मरियम ने कहा था जी कि आप सलाह कर रहे थे मेरे साथ कि हम अपना PIA को एक्वायर ना करें पंजाब और एक ब्रांड न्यू एयरलाइन हम एस्टेब्लिश करें और ब्रांड न्यू जहाज लेके आए और ब्रांड न्यू अपना एयरलाइन पाकिस्तान को हम देते हैं। उसको मुझे कहते कि उसको एयर पंजाब का नाम दे दें आप। तो मैंने कहा आप इस मशवरा करें, आप PIA भी खरीद सकती हैं या आप नई एयरलाइन आप अपना एस्टेब्लिश कर लें। जो एयर पंजाब जो है ना वो लाहौर से या कराची से या पेशावर से या कोयटा से न्यूयॉर्क डायरेक्ट भी जाए, लंदन भी जाए। पंजाब हुकूमत PIA खरीदना या नई एयर पंजाब लॉन्च करना चाहती है। वज़ीर आला मरीम नवाज से इस हवाले से मशवरा तलब किया है। उन्हें कहा है कि नई एयरलाइन बना लें, ऐसी एयरलाइन जो कराची, पेशावर, लाहौर से डायरेक्ट न्यूयॉर्क तक जा सके। अगर ऐसा हो जाए तो मुल्क को एक अच्छी एयरलाइन मैसर आएगी। नवाज शरीफ की अमेरिका से लंदन वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून के सदर ने कहा कि PIA को PTI दौर में तबाह किया गया। पायलट्स को जाली कहने वाला PTI दौर का वजीर आज छुपा बैठा है। माशी अशारी बेहतर, महंगाई कम हो रही है। हुकूमती मुस्बत पॉलिसीज की बदौलत पाकिस्तान दोबारा ट्रैक पर आ रहा है। वज़ीर आला पंजाब का 5 नवंबर को लंदन जाने का इम्कान। गले में इन्फेक्शन के बायस डॉक्टर्स की हिदायत पर ऑपरेशन भी मुतवक्के। मरीम नवाज एक हफ्ता क़याम करेंगी। नवाज शरीफ और मरीम नवाज लंदन से इकट्ठे वतन वापस आएंगे। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में ज़ेरे तकमील PIC2 का दौरा, मुख्तलिफ शोबों में जारी तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी 2 प्रोजेक्ट 250 बेड्स पर मुश्तमिल। मरीम नवाज से PIC2 प्रोजेक्ट के लिए दरकार मशीनरी की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। हसन अब्दाल पुलिस और अगवाकारों में फायरिंग का तबादला। बानी PTI के वकील इंतजार पंजोता अटक से बासियाब। पुलिस ने GT रोड पर इस्लामाबाद से खैबर पख्तूनख्वा जाने वाली मशकूक गाड़ी को रुकने का इशारा किया। मुलजिमान ने गोलियां बरसाती। मुकाबले के बाद मुखबी को गाड़ी समेत छोड़कर फरार हो गए। इंतजार पंजोता के हाथ पांव बंधे हुए थे। पुलिस को बयान देते हुए आपदीदा हो गए। कहा अगवाकार 2 करोड़ रुपए तावान मांग रहे थे। इस्लामाबाद से 8 अक्टूबर को अगवा किया गया। बहुत मारा पीटा, नहीं मालूम कहां से लाया गया। कार में सवार दीगर अफराद पश्तो में बात करते रहे। सिक्योरिटी फोर्सेस की बर्वक्त कार्रवाई, बलूचिस्तान बड़ी तबाही से बच गया। CTD, FC और पुलिस का कामयाब मुश्तरका ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में BLA के 3 दहशतगर्द हलाक, 2 को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक जिला मूसा खेल राहशाम में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की गई। रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए 5 से 7 दहशतगर्द फरार हो गए। दहशतगर्द अहम तंसीबात पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मारूफ बरतानवी सरमाकारों के वफ़द की मुलाकात। बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने के लिए ताउन पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की बरतानवी वफ़द को पाकिस्तान में सरमाकारी की दावत। कहा मुल्क में बैरूनी सरमाकारी का फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ताज बरादरी को SIFC के जरिए बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही है। हुकूमती कोशिशों से मईशत बेहतर होने से सरमाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। बरतानवी वफ़द ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पायदार मुआशी हिकमत अमली को सराहा। SIFC की सहूलतकारी और चीन के साथ मुख्तलिफ मुआहदे, मुल्की मईशत मुआहदों की बदौलत मुस्तहकम होने लगी।
चीन ML1 रेलवे प्रोजेक्ट के लिए $608 बिलियन की सरमाकारी करेगा। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, सेहत और तालीम के शोबों में ताउन की याददाश्तों पर दस्तखत हुए। मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं, प्रोपेगेंडा के जरिए नौजवानों को मायूस किया जा रहा है। मुल्की वसाइल पर चंद खानदानों ने कब्जा कर रखा है। IPP से मुआहदे करने वाले अवाम के हमदर्द नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, इस वक्त नौजवानों को सही रास्ता दिखाने की जरूरत है। उन्हें IT कोर्स के साथ नौकरियां भी दिलवाएंगे। मजीद जो पढ़ना चाहिएगा उसे फ्री तालीम देंगे। हुकूमत सिंध का 3 खरब 34 अरब रुपए का गैर मुल्की कर्ज लेने का इंकशाफ। गैर मुल्की कर्ज तालीम, खजाना, सेहत, सरमाकारी, आपाशी, लाइव स्टॉक मंसूबों के लिए लाया गया। रवा माली साल के दौरान सिर्फ 31 अरब 65 करोड़ रुपए जारी किए गए। उधर उमरकोट में 1 अरब रुपए से बनने वाली डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में सहूलियात का फुकदान। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी, मरीजों की जान बचाने के लिए वरसा का मुनफरिद फार्मूला। टायर में हवा भरने वाले पंप से ऑक्सीजन फराहम करने की कोशिश। वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। मौसमियाती तब्दीलियों के शोबा तवानाई पर असरात। एशियाई तरक्याती बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट के मुताबिक मौसमी शिद्दत का मुकाबला करने के लिए बिजली की तलब में गैर मामूली इजाफे का खदशा। आइंदा 10 साल में पाकिस्तान में बिजली की सालाना तलब में 10% तक इजाफा हो सकता है। 2050 तक बिजली की सालाना तलब 20% से ज्यादा बढ़ने का इम्कान है। मुल्कीर इंसदादे पोलियो मुहिम खत्म। 4.5 करोड़ बच्चों को वैक्सीनेशन दी गई। पोलियो टीमों ने घर घर जाकर बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए। बच्चों को विटामिन ए की इजाफी खुराक भी दी गई। बदीन में बच्चों को पोलियो वैक्सीन न पिलाने पर निजी अस्पताल की लेडी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रंप या कैमिला, व्हाइट हाउस के नए मकीन का फैसला 2 दिन की दूरी पर। डोनाल्ड ट्रंप और कैमिला हैरिस में अमरीकी सदर बनने के लिए सख्त मुकाबला। 7 स्विंग रियासतों का किरदार अहम। ट्रंप का एरिजोना, जॉर्जिया, न्यूडा, शिमाली कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया में लीड का दावा। कहा, बाइडेन और कैमिला हैरिस की मुआशी पॉलिसीज नाकाम रही हैं। जो बाइडेन और कैमिला ने अमरीकी निज़ाम तबाह कर दिया। उधर कैमिला हैरिस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ बातें करना आती हैं। मुखालिफिन के खिलाफ इंतकाम के बजाय उन्हें टेबल पर लाएंगे। तबाहल ग़ज़ा पर इसराइल की वेश्याना बमबारी, मज़ीद 55 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 43,314 हो गई। इसराइली फ़ौज के जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप, बैत लाहिया और रफ़ा के शुमाल में भी बमबारी। सैनिक फोर्सेस का मगरबी किनारे में नाम नहाद ऑपरेशन। मज़ीद 20 फ़लस्तीनियों को गैर कानूनी हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार फ़लस्तीनियों की तादाद 11,500 हो गई। मोदी सरकार खिते को जंग की तरफ धकेल कर दुनिया को अमन बर्बाद करने में पेश। रूस को मुबैना तौर पर जंगी मुआवनत फराहम करने पर अमेरिका का भारत के खिलाफ एक्शन। 19 भारतीय कंपनीज पर पाबंदी आयद कर दी। भारत यूक्रेन के खिलाफ जंग के लिए रूस को दरकार टूल्स और टेक्नोलॉजी तक रसाई मुमकिन बना रहा है।